आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 5 भोग्य विषयों के चुंबकीय आकर्षण को लेकर करने जा रही है। देखिए, आज किसी भाई-बंधु का कोई प्रश्न ना होते हुए भी ये कुछ चुंबक शब्द से कुछ मुझे इन सभी स्थितियों पर कुछ मैं बोलने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों की प्रेरणा से ही मनुष्य देखिए ये संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं, संसार का प्रवाह है, चाहे वो धर्मानुसार है, चाहे कानून का उल्लंघन की स्थितियां हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों के यानी कि अच्छे बुरे जितने भी कर्म आप समाज में देखते हो, या यूं कहो कि आप न्यायालय में या पुलिस विभाग या एक दो देशों के बीच के जो एक संबंध भी है, वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके भरे भोग विषयों का ही परिणाम है। चाहे कोई आयात की स्थितियां हो, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्थितियां हो। देखिए, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर कभी कभी समझ नहीं आती, लेकिन जब इन सभी स्थितियों पर आप कुछ गहन चिंतन करते हो, तो स्थितियों के अर्थ, भावार्थ फिर आपको में तर्कपूर्वक समझ में आने लगते हैं। देखिए, यूँ तो आपका हमारा शरीर, ये भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इसके पीछे के जो सूक्ष्म भूत कारण रूपी हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं, जिनको आज हम चर्चा में लेकर बात रखने जा रहे हैं, जिनको आज हमने देखी एक चुंबकीय आकर्षण का नाम दिया है। चुंबक में देखिए, जब चुंबक किसी भी स्थान पर होता है तो उसके आसपास के जितने भी लोहे के कण होते हैं, कभी-कभी आपने अपने जीवन में देखा हो ना, कोई आलपिन है, कुछ और ऐसे छोटी-छोटी स्थितियां हैं लोहे की। भले ही देखिए, चुंबक भी एक लोहे समान ही है, लेकिन उसमें एक आकर्षण है, एक चुंबकीय एक खिंचाव करने की स्थितियां हैं। इसलिए आज हमने देखिए विषय भोगों को कहो या यूं सरल शब्दों में कहो कि रजोगुण में भी आकर्षण है। ये आकर्षण को हो, चुंबक के समान की स्थितियों को हो, क्योंकि चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। हालांकि ये सभी स्थितियां दार्शनिक भाव से भी समझी जाती हैं, तर्क पूर्वक भी आप समझ सकते हो, क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों की ओर खींचता जाता है। अब देखिए कितनी ही चर्चाएं करते हैं। भारत जैसे देश में देखिए प्रतिदिन इन धार्मिक स्थितियों पर बहुत सी चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं होनी ही चाहिए, क्योंकि चर्चाएं होते रहने से ही स्थितियों में कहीं नियंत्रण बना रहता है। अन्यथा जब जब भोग विषय अमर्यादित होते हैं, तो स्थितियों में देखिए वो तमोगुण की स्थितियां, निंदक स्थितियां, देखिए यूं तो शास्त्र कोई रजोगुण की निंदा नहीं करते। शास्त्र एक सूत्र में कहते हैं ना, निंदा तमोगुण की करो, और तमोगुण की भी निंदा उसके निषेधात्मक स्थितियों से है। अक्सर हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो, ताकि एक व्यवस्था के अंतर्गत समाज में एक दूसरे की जो एक सहयोग की स्थितियां हैं। देखिए, लाल बत्ती पे आप रुकोगे तभी तो वो दूसरा हरी बत्ती पे चलेगा। जब आपकी हरी बत्ती होती है, आप चलते हो, दूसरा हरी लाल बत्ती पे रुकता है। ये तो एक परस्पर सहयोग है, व्यवस्था है।
इस संसार भी एक परमात्मा की व्यवस्था अनादि काल से चल रही है। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ इसीलिए कार्यरत हैं, ताकि किसी के जीवन में बिगाड़ नहीं आए। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो देखिए संसारी भाषा। आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और हम तो बार-बार देखिए, ये जो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम बार-बार देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को एक विशेष महत्व इसीलिए देते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो ही नहीं, ये दिन की जो आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश है। और ये जो शाम की अभी वीडियो हम बोल रहे हैं, ये सर्व कल्याण वृक्ष की एक स्थिति है, वीडियो है। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार, वो मन बुद्धि के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर स्थिति मजबूत बन जाने के कारण इन सभी स्थितियों पर बोलने की एक अनुकूलता बनने लगती है। अन्यथा देखिए दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं। संसारी स्थितियाँ को, राजसी स्थितियाँ को हो, उन स्थितियों में बिना ज्ञान के देखिए, बिना सत्संग की स्थितियाँ मजबूत हुए बिना मनुष्य रजोगुण में फिसल जाता है। ये फिसलने का अभिप्राय उन राजसी विषय भोगों की आसक्ति के कारण है, जिसके कारण मनुष्य उन सभी स्थितियों में जब फिसल जाता है, तो फिसलते-फिसलते मनुष्य उन विषय भोगों की आसक्ति में डूबने लगता है। डूबने के कारण ही मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कर ले। डूबने के कारण ही मनुष्य शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी कर ले। इसीलिए बार-बार कहा जाता है, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि उसको गहरे तल पर मत भोगो। केवल जीवन की अवस्था तक, मर्यादित स्थितियों तक उनका संग करो। तो देखिए, युवावस्था में क्योंकि स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में उसको रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए, बिना आकर्षण के ये संसार का प्रवाह चलता नहीं। लेकिन इन सभी स्थितियों को एक मर्यादा में, मर्यादा का ही दूसरा नाम अनुशासन है। अनुशासन का ही आप एक नाम सत्वगुण कहो, ज्ञानमय स्थितियाँ कहो, परस्पर सहयोग की स्थितियाँ कहो। देखिए, आपका मेरा जो जन्म के पीछे की जो स्थिति है, वो भी तो भोग विषयों का परिणाम। लेकिन उन सभी स्थितियों को जब एक मर्यादित स्तर पर ज्ञानपूर्वक प्रकृति के प्रवाह के अनुसार स्थितियाँ पर हम ग्रहण करते हैं, तो उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई दोष नहीं आता। तो देखिए, विवाह संस्कार की स्थितियाँ तो कानून भी एक को वैध समझता है। लेकिन ये जो आज समाज में देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, कानून का उल्लंघन एक साधारण परिस्थितियों में आप बहुत अधिक देखते जा रहे हो। इनके पीछे का कारण ये बिगड़े हुए भोग विषय हैं। और भोग विषय बिगड़ने का कारण ये चुंबकीय आकर्षण को हो। देखिए, जब आप सत्संग नहीं करते तो ये जो भोग विषय हैं, ये जो विज्ञापन भी आप जितने देखते हो, ये भी तो 5 भोग विषयों से ही संबंधित होते हैं। उन विज्ञापनों को बार-बार दिखाया जाता है। देखिए, आप एक ही स्थिति को बार-बार जब देखते हो, तो कोई पहली बार में फिसल जाता है, कोई 5वीं बार में, कोई 10वीं बार में। तो ये स्थितियों के अपने अर्थ समझने हैं। इसीलिए बार-बार शास्त्र कहते हैं, बुद्धि को निरंतर सत्संग रूपी खुराक देते रहो। अगर बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती, तो ये बुद्धि में फिर विवेक शक्ति जगती नहीं है।
सही गलत की पहचान हो नहीं पाती। विवेक शक्ति जगने से ही प्रकृति की ये जो त्रिगुणात्मक स्थिति है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियाँ हैं, आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, इन सभी स्थितियों को मनुष्य तर्कपूर्वक समझ नहीं पाता। देखिए, मन मर्जी की स्थितियाँ, मन पसंद की स्थितियाँ, ये मनुष्य का पतन का कारण देर सवेर बन जाती है। इसलिए इस संसार को, इस जगत को, इन संसारी 5 भोग्य विषयों को अपने हमने ज्ञानपूर्वक समझते हुए, समाज की मर्यादित स्थितियाँ रखते हुए, अपने कर्मों की दिशा को, अपनी ज़िम्मेदारी की स्थितियों को, अपने कर्तव्य कर्मों की स्थितियों से ज्ञानपूर्वक, विवेकयुक्त होते हुए निभाते रहना। हम तो बार-बार कहते हैं ना कि अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक पालन करें। देखिए, ये सभी स्थितियाँ जब आप निरंतर ज्ञानमय स्थितियों में रहते हो, यानी कि सत्संग की स्थितियाँ आपके मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर मन फिसलता नहीं है। मन ही देखिए ये चुंबकीय आकर्षणों में फिसलता है। ये फिसलन के कारण ही आपका मेरा फिर पतन की स्थितियाँ बनती हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है, इन योनियों में गिरने का अभिप्राय क्या है कि जब आप मनुष्य योनि में अपना बढ़ते समय आपका क्रमशः बिगड़ जाता है। आप भाई-बहनों सो हो सकता है ध्यान हो, हमारी एक बहुत बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग पौने 3 घंटे की थी। हमने 5 वर्ष पहले उस पर एक विशेष चर्चा रखी थी। तो अलग बात है देखिए एक साधारण मनुष्य ने उन उस वीडियो विशेष को आरंभ से अंत तक एकाग्र स्थिति में, एक स्थिति में सुना नहीं। देखिए मनुष्य की रुचि नहीं होती। विषय भोगों की इन चुंबकीय आकर्षणों में मनुष्य की फिसलने की रुचि कहो, रुझान कहो और आजकल तो देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति इस दिशा की ओर फिसलने का एक प्रमाण बन चुका है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम इधर-उधर के उदाहरणों से कुछ न कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, टिकने का अभिप्राय देखिए बुद्धि के स्तर पर है। आँखों के स्तर पर आप और हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कानों के स्तर पर। लेकिन मन बुद्धि जब आंशिक होते हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो देखिए शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक जितना-जितना समझोगे तो ये जो विषय भोगों के चुंबकीय आकर्षण है, उनको आप ज्ञानपूर्वक तन की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि अपने परिवार की ज़रूरतों के अनुसार ही आप लेना उस स्थिति विशेष को। देखिए जब हम स्थितियों को मर्यादा अनुसार लेते हैं, तो कहीं भी कोई दोष नहीं आता। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो विकार है, विकार का मतलब दोष से है। देखिए कोई भी स्थिति जब एक मर्यादित स्तर पर होती है, मर्यादा को हो, धर्म को हो, शास्त्र को हो, ये सब एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझते हुए इन विषय भोगों के चुंबकीय आकर्षण को ज्ञानपूर्वक अपनी अवस्थानुसार ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि आपके कर्मों में देखिए आपको में कानून का भी पालन करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी है। देखिए साधना की दिशा की ओर आप जितना बढ़ जाते हो तो आपकी हमारी अगली मनुष्य जोनी सुनिश्चित समझी जाती है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है। शेष योनियों में तो ये अवसर ही नहीं है। शेष योनि तो भोग योनि है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों पर आप विज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक इन पर चिंतन करें और अपने निर्णय प्रतिदिन जो भी आप और आप देखिए जीवन में लेते हैं, उनको ज्ञान पूर्वक प्रकृति की प्रेरणा से परमात्मा को ध्यान में रखते हुए शास्त्र सम्मत स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इनका संग करना है, ताकि कहीं भी पतन की स्थितियां, अधोगति की स्थितियों में आप और हम गिरने ना पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इसकी चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, आपके मन में कोई एक सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।